हेलो गाइस, वेलकम बैक माय वीडियो। तो मैं बहुत दुख के साथ ये बात अपनी शेयर कर रही हूँ आप सबको कि 16 तारीख को मेरी जो भतीजी है, ये मेरी भाभी है, इनकी बेटी है। तो वो आए हुए थे हमारे यहाँ पर। ये दिल्ली में ही रहती हैं, जॉब करती हैं, तो बच्चे कभी कभी आते हैं यहाँ पे। तो उसका बर्थडे था, वो कहने लगी कि मेरा बर्थडे होटल में सेलिब्रेट करना। हमने बोला ठीक है, करना तो होटल में सेलिब्रेट था, लेकिन हम पहुँच गए हॉस्पिटल। हमने एक हफ्ता हॉस्पिटल में गुजारा है। इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ गाइस, इतना तगड़ा हुआ। मैंने मौत को बिल्कुल अपनी आंखों से इतनी करीब से देखा है कि मैं वो सोचती हूँ तो ऐसा लगता है बस अभी भी मेरा दिल घबराता है। तो हम 4 लोग बैठे थे उसमें, भाभी बैठी थी, दोनों बच्चे थे, एक लेडीज भी थी और उसका एक और 6 साल का बेटा था। तो वो लेडीज तो हमारे साथ बैठी थी और जो बच्चा था उसने आगे बैठा था ई रिक्शे में। हम ई रिक्शे में थे। तो ई रिक्शे वाले ने 4 व्हीलर में बहुत ही तेज उसको ठोक दिया। तो बच्चा तो ऐसे निकल के बहुत दूर जा गिरा, पता नहीं बचा भी है या नहीं बचा। उसके तो बहुत ज्यादा चोट भी आई होगी, वो तो बहुत दूर जाके गिरा। जब हम लोगों को कितनी चोट आई है तो उसके भी आई होगी। उसकी तो डेथ ही होगी थी वहाँ पे। हाँ, उसको तो सुनने में तो यही आया था क्योंकि हम तो इतने होपलेस हो गए। मेरे ये चिक यहाँ से फट गया था, ये लिप ये है। तो टाके आए हैं बहुत सारे, 18 टाके हैं इसमें पूरे। इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, खून यहाँ से यहाँ तक बह रहा था। भाभी तो घबराएगी देख के। मुझे तो बस देख के एकदम ऐसा हो रहा था, मैं पसीने और मैं अपने दोनों बच्चों को देखती या इनको देखती। फिर मुझे बाद में खुद का पता चला कि मेरे भी चोट आई है। तो गाइस मेरे तो सर में गुम चोट थी, उसकी वजह से मुझे ज्यादा ऐसा नहीं, ब्लीडिंग नहीं हुई थी। तो थोड़ा चोट है ना, तो सूझ रहा है सर। हाँ, तो थोड़ा नसों में प्रॉब्लम है मेरे, और तो कुछ नहीं और है। ब्लड भी तो स्टोर हो गया है, जो ब्लड इकट्ठा हो गया है वो अंदर ही। तो 1 हफ्ते की जो दवाई दी है ना, उससे आराम हो जाएगा। हम डॉक्टर ने 10 दिन की दवाई दी है और हमारे घुटनों में भी गुम चोट आई है दोनों के। तो यार मैं यही कहना चाहती हूँ, वक्त की कुछ नहीं पता। हम जाना तो चाह रहे थे होटल, लेकिन पहुंच पहुंचे गए हॉस्पिटल। 1 हफ्ते में हम दोनों आए। मैं 6 दिन में आई थी, 8 दिन में आई है, क्योंकि इनके सर में बहुत ज्यादा चोट थी, गुम। क्योंकि मेरा तो ये यहाँ से फट गया था बहुत ज्यादा। इसमें बहुत सारे टाँके भी हैं। अब तक मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी कि मेरा जो फेस है ना एकदम सूज रहा था, ये यहाँ से बोला भी नहीं जा रहा था। ये चेहरा मेरा भी यहाँ से स्वेलिंग हो रही थी, इस वजह से बोला ही नहीं जा रहा था। अब थोड़ा हमको ठीक लग रहा है तो हमने सोचा हम ये वीडियो बनाएं, अपनी कहानी सुनाएं। और यार मैं यही बोलना चाहूँगी, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, रिक्शा का हुलिया देख के बैठना और रिक्शे वाले का। रिक्शा ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और रिक्शा चलाने वाले को देख के पता लग जाता है वो कैसा है। हमारी मतमारी गई थी, हम उसके रिक्शे में बैठ गई क्योंकि उसने ड्रिंक कर रखी थी। तो यार सभी से क्योंकि गर्मी थी उस टाइम में, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने सोचा जल्दी घर जाना है तो हम उसी रिक्शे में बैठ गए थे। तो आप रिक्शा वाला और रिक्शा दोनों सही चुने। जिंदगी का सवाल है, जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। और ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। हम थोड़े घबरा गए थे कि दोपहर की बहुत ज़्यादा धूप थी, रिक्शे मिल नहीं रही, चलो बैठ जाते हैं इसमें। और बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है। बर्थडे भी था, लेकिन हमारे साथ कुछ अलग ही हो गया है। तो मैं यही आपको बताना चाहती हूँ। प्लीज़ वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारी कहानी नहीं है, वैसे ही हमारी आप बीती है। ये इतना बड़ा हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसे हम अपने एक मौत को जी के बाहर निकले हैं। लेकिन हमारे घर में ना 1 महीने से ऐसे ही चल रहा है। ये जो भाभी है, इनके फादर का एक्सीडेंट हो गया था, ट्रेन में से गिर गए थे तो डेथ हो गई। फिर 10 दिन बाद इनकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। फिर उसी दिन शाम को इनके नाना का एक्सीडेंट हो गया, उनकी तो टांग ही टूट गई, टांग ही टूट के गायब हो गई, पता ही नहीं चला। फिर 4-6 दिन बाद हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो ये इतना मतलब पहाड़ टूट रहा है दुखों का, हमारे बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो रहा है। हम बहुत ही दुखी हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो कभी कभी दुख इतने आते हैं ना, इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो बस आप लोगों से यही बात बतानी थी।